ये बात अबर यहाँ रहा। हालेलुया। एल्डर सैमुअल गिलाएंगे, खुदा के बंदा के लिए दुआ करेंगे, प्रस्तिश की शुक्रगुजारी के लिए जितने अपने घरों में मौजूद हैं और इबादत में शरीक है, नेट के ज़रिया से, केबल के ज़रिया से, खुदावंद अपने कलाम के वसीला से जिस तरह प्रस्तिश से बरकत दी, कलाम के वसीला से बरकत दी। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब खुदावंद के हजूर झुकेंगे कि वो हमारे साथ है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। तेरा शुक्र। हालेलुया। बहरबर के मालिक और खालिक खुदावंद, हम दिल की अता गिराई से खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं और तेरे सामने झुकते हैं। प्यारे यीशु जी, अपने आप को खुदावंद तेरे और तेरे पाक रूह के हवाला करते हैं। यीशु जी, जिस तरह तूने हमारी शुरू से लेकर अब तक बड़ी मदद और हिफाजत और निगहबानी की है और तमाम उन वबाओं से, तपालियों से बचा कर महफूज रखा है। प्यारे यीशु जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपके सामने झुकते हुए आपसे मांगते हैं खुदावंद जी, तू हम सब की मदद और रहनुमाई करने वाला हुआ। प्यारे यीशु जी, रात भर की हिफाजत और निगहबानी के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। सुबह की इबादत के लिए खुदावंद जी हम तेरे शुक्रगुजार हैं, जिसमें हमने तेरी फतहमंदी के नारे लगाए और तेरी उस कबा पर, फतह पर हम खुशी से ललकारते हुए तेरे सामने सजग हुए और तेरी इबादत में शामिल हुए। प्यारे यीशु जी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं और कि तू हमारे साथ है। तूने कहा जब मैं तेरे साथ हूँ तो दुनिया की कोई तपाली वबाली तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तेरे लहू के वसीला से जो भी खुदावन इन्फेक्शन है धुल चुका है। हम सबका ईमान है और इस ईमान को लेते हुए हम उस कलवरी के लहू को अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि वही हमारी ढाल है, वही हमारी फतह है, वही खुदावन हमारा साथ रहने वाला खुदा है। प्यारे यीशु जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब जबकि खुदा हम दोस्ना और प्रस्तिश में हम तेरे साथ साथ रहे, तू हमारे साथ साथ रहा और तूने हमारी मदद और रहनुमाई की। प्यारे यीशु जी, अब खुदावन जो वक्त है कि हम तुझे सुनने वाले हो, तेरी उन बातों को सुनने वाले हो। प्यारे यीशु जी, हम अपने आप को, अपने जहनों को, दिलों को खुदावन तेरी सुपुर्द करते हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको, जो घरों में लोग बैठे हैं उनको भी खुदावन तेरे और तेरे पाक रूह के हवाला कर देते हैं, ताकि बड़ी ही आजिज़ी के साथ, बड़ी फरोतनी के साथ और तेरे कलाम का लिहाज करते हुए खुदावन तेरे सामने बैठ कर तेरी उन बातों को सुनने वाले हों। प्यारे यीशु जी, तेरा शुक्र हो आज हमसे बातचीत करेगा, उसको अभी से खुदा तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यीशु जी, तो अपने बंदा की हिफाजत निगहबानी करना, सर से लेकर पांव तक संभालना। खुदा जो कुछ वो बोले आज हम तक पहुंच जाने वाला हो और बहूर की तरह हमारे दिलों तक पहुंच जाने वाला हो और हर कोई 100 गुना फल लाने वाला हो। प्यारे यीशु जी, रहम, फजल और करम करना मांगता हूं तेरे मीठे जलाली और अपने नाम से, आमीन। थैंक यू जी, खुदा आपको बरकत दी। अपने सर को उठाएंगे, वक्त हुआ चाहते हैं हम खुदा की आवाज़ को सुने और हम बड़े ध्यान के साथ चर्च में जो बैठे हुए हैं और जितने नेट और केबल के ज़रिया से हमारे साथ मुंसलिक हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, आए वक्त हुआ चाहता हम खुदा की आवाज़ को सुने और बड़ी ही पूरी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि उसने अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत किसे दी है, अपने कलाम को। हम कलाम को दावत देंगे, खुदा के बंदा को, भाई इमरान को। आपकी भरपूर तालियों में भाई इमरान आएंगे और वो खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सदीक भाई। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। इस वक्त जितने भी बहन भाई हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। मेरी तरफ से, खुदा के खादम पास्टर विक्टर अनायत की तरफ से, आज बड़ा ही ख़ास दिन है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये दिन ना आता तो आप और मैं यहाँ मौजूद ना होते। ये खुदावन का बड़ा गहरा फजल हम पर हुआ कि उसने हमें चुना। कलाम मुकद्दस में से मरकज़ की अंजील 16वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। मरकज़ की अंजील 16वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक, और मैं चाहूँगा भाई सदीक पढ़ने में रहनुमाई करें। मुकद्दस मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 16वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। आप सब भी अपनी बाइबल्स खोल लें जो नेट और केबल पे हैं। जो मरकूम है,
और जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मूल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर गईं और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। सबसे पहले हम देखेंगे नविश्ता। खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में तकरीबन 1000 साल पहले ये बात कह दी गई थी। ज़बूर की किताब 16वां बाब और 10वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि ना तो मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। हालेलुया। कैसी ज़बरदस्त बात है। और अगर हमारे आका, हमारे मालिक जनाब मसीहा अगर ज़िंदा ना होते तो कलाम मुकद्दस झूठा पड़ जाता। सब ये समझते कि ये झूठ है। जितनी पेशन गोइयाँ उनके बारे में की गई थी वे सब झूठ हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। हालेलुया। वो अज़ली और अब्दी था। इसी तरह देखें मत्ती की अंजील 12वां बाब 38 से 39 आयत में लिखा हुआ है, बास फकीरों और फरीसियों ने यीशु से कहा, हमें निशान दिखा। यीशु ने क्या कहा? यूना के अलावा कोई निशान नहीं। जिस तरह वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, ज़रूर है कि खुदावन भी ज़मीन के अंदर रहेगा। हालेलुया। ये देखिए कलाम मुकद्दस हमें इस चीज़ की बिशारत देता है कि हमारा कलाम सच्चा और बरहक है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया रहे ना रहे, रहेगा नाम सदाती कर मसीदा, जिसके नाम के वसीले से बड़े बड़े काम होते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं। आज हम हाजरीन और नाजरीन, ये हमारा ईमान का अकीदा ही तो है। अगर ऐसा ना होता तो हमारा ईमान कहाँ होता। पौलुस रसूल क्या कहता है? अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ तो क़यामत भी नहीं। अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ तो क़यामत भी नहीं। जो हम ये ईद मना रहे हैं, ईद क़यामत अल मसीह, इसका मतलब ही यही है। क्या हम एक गीत गाते हैं, पहले जो मसीह में मुए, हालेलुया, जो मसीह में
मुए पहले वो जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे। और ये खुदावन का बड़ा गहरा फजल है हम पर। ये जिंदा कलाम, ला तब्दील कलाम, बुजुर्ग कलाम हमारे पास है। हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि हम जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं। दुनिया के माबूदों को देखें, मनोमन मट्टी के नीचे आज भी हैं। वो ओदी जान नहीं छाड़ दे, ऐसा है कि नहीं है? उनका ईमान देखें। जो मरे हुए हैं उनके पास जाते हैं, मज़ारों में जाते हैं, हार डालते हैं, चादरें डालते हैं, अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत दिखाते हैं। लेकिन हम पर अफसोस कि हम खुदा से अभी भी बहुत दूर हैं। जिस तरह हमें होना चाहिए हम उस तरह से खुदा के साथ नहीं चलते। इसी वजह से आज हम दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं। और ये हमें तभी छुटकारा मिलेगा जब हम उसके नाम पर ईमान लाएंगे। हालेलुया। उसके नाम के वसीला से हम नजात पाएंगे, क्योंकि वही नाम अज़ली है, अब्दी है, मिसाली है। इसी तरह जब खुदावंद यसू अल मसीह लाजर को जिंदा करता है, उससे पहले जब खुदावंद यसू अल मसीह को पता चलता है कि लाजर मर चुका है, तो वो बैतनिया में आता है। मर्था से कहता है कि लाजर जिंदा हो जाएगा। वो कहती हाँ खुदावंद मैं जानती हूँ क़यामत के दिन के आखिर में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाए गो वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। हालेलुया। देखें हमारे खुदावंद की क्या बात है, उसकी शान निराली है। उस जैसा कोई कदूस नहीं, वो रहम करने वाला खुदा है। जिसने लाजर को जिंदा किया और उस वक्त फरमा रहे हैं क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। अगर हम इस पर गौर करें तो वो कह रहे हैं कि ऐसा होगा, हालेलुया, कि वो मुर्दों में से जी उठेंगे। उनकी तमसील शागिर्दों को जल्दी समझ में नहीं आती थी जो उनके साथ रहते थे। आप और मैं फिर क्या चीज़ हैं। क़यामत ज़रूर है। दुनिया में ऐसे मज़हब भी हैं जो क़यामत को नहीं मानते, कहते हैं यही दुनिया है, यही मर जाना है, सब कुछ इधर, ये कर लो जो करना है, कोई क़यामत नहीं। फिर ऐसे कौमों की ज़िंदगियों में खुदा का डर भी नहीं होता। हम लोग मुबारक लोग हम क्यों कहते हैं कि अगले जहान की तैयारी करो। ज़रूरी है, अगर हम अच्छे काम करेंगे, हमारे अमाल अच्छे होंगे और खुदावंद यीशु अल मसीह के ज़िंदा कलाम के हुक्मों पर अमल करेंगे तो हम ज़िंदा रहेंगे, वरना हम भी मुर्दा हैं। जो खुदा के कलाम को नहीं मानता, जो खुदा के कलाम को रद्द करता है, वो हर इंसान मुर्दा है। और मुर्दा क्यों है? गुनाहों में पड़े हुए हैं, उसको खुदावंद का पता ही नहीं। पालूस रसूल क्या खूब कहते हैं पहला करंथियों 15 बाब 3 आयत में, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मैं कहता हूँ क्या बात है हमारे खुदावंद की। हमें तो फ़ख्र के साथ, और जो ईमानदार हैं इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं।
खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स मर जाता है और हम उसके सामने कुछ भी करें, मातम करते हैं, रोते हैं, अहोनाला करते हैं, उस बेचारे को क्या पता होता है, क्योंकि वो हमें सुन नहीं सकता। लेकिन जब हम गुनाह की हालत में होते हैं और जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वो जिंदा खुदा है, हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आप सब एक दूसरे से कहें, खुदावंद आपसे प्यार करता है। जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं अपने घरों पर, वो भी एक दूसरे को कहें, खुदावंद आपसे प्यार करता है। उसकी मोहब्बत देखें, खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कैसी रखी? ऐसी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम नजात पाएं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब मरियम, सलोमी और इनके साथ और भी खवातीन थी, जब ये चीज़ें लेकर, खुशबूदार चीज़ें लेकर जा रही थी, तो रास्ता में ये रुकी, क्योंकि जब ये घर में थी उससे पहले भूचाल आया था। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी और कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो क्या लिखा है? पहाड़ों में दरारें पड़ गई, जमीन कांप गई। इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ था। और खुदावन ने आवाज लगाई, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या लिखा है? जो सुनेंगे वो जिएंगे, मुर्दे भी उसकी आवाज सुनते हैं। और जब ये दूसरा भूचाल आया, क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह की तदफीन की जा रही थी, उनको दफनाया जा रहा था, तो मरियम मगदलीनी वहां पर मौजूद थी। उसने देखा कि कब्र के सामने इतना बड़ा पत्थर रखा गया है और उस पर दो मोहरें थी, एक रोमी हुकूमत की और एक यहूदियों की, जो सदर अदालत थी उनकी एक मोहर थी। जब उसने देखा तो वो फिर चले गई। और जब ये रास्ता में थे, भूचाल आया, और जब वो उन्होंने देखा होगा रुक कर, तो उस वक्त कब्र के सामने पत्थर नहीं था। रास्ता में वे सोच रहे थे कि हमारे लिए कब्र से पत्थर को कौन उठाएगा, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं थी, इतनी तवानाई नहीं थी, इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो पत्थर को हटा सकती। लेकिन जब उसने देखा तो वो हैरान हो गई। और जब वो हैरान हुई तो उन्होंने कब्र के अंदर गए और देखा कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद नहीं, और अपने कहने के मुताबिक जी उठा। उसने क्या कहा? मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। वही जात है जो हमेशा जिंदा रहेगी। तमाम दुनिया ने मर जाना है, फना हो जाना। हम सब ने, हमारी एक उम्र है 60 साल, 70 साल, कुव्वत हो तो 80 साल, लेकिन आखिर क्या होगा, एंड क्या होगा, हमें इस दुनिया से जाना है। और यही हकीकत है। जब वो वहां पर गए, उसने देखा कि कफन पड़ा हुआ है और रुमाल पड़ा हुआ है, तो वो हैरान हो गए। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, जब हमारे आका, हमारे मालिक, हमारे खालिक जनाब मसीह जब इस दुनिया में आए तो इंसान की सूरत लेकर आए। उसको कपड़े में लपेटा गया। क्या लिखा है? वो कामिल इंसान और कामिल खुदा वही है। और जब उन्होंने देखा कि वहां पर कफन पड़ा हुआ है
तो हैरान तो हुई, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, जब सोख्तनी कुर्बानी दी जाती थी तो पूरी की पूरी खुदावंद की होती थी और खुदावंद उसकी खुशबू लेता था। हालेलुया। यूहन्ना क्या कहता है? यह है खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को, हालेलुया, उस बर्रे ने साबित कर दिया कि वो वहां पर मौजूद नहीं था। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। क्यों? वह अज़ली और अबदी बर्रा था। और ये कैसे हो सकता है कि ऐसा ना होता? जब वो कहता था मैं और बाप एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, तो कैसे हो सकता था? और जब उसने अपनी रूह खुदा के सपुर्द की, क्यों की? कलाम मुकद्दस में अगर पढ़ें तो क्या लिखा है? बाप को पसंद आया कि बेटे को कुचला जाए। हालेलुया। आपकी मर्जी थी, ना कि यहूदियों की। ऐसा होना था और हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और एक चीज और, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो वो कफन समेत बाहर आया था। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि इंसान का चोली दामन का साथ है कफन के साथ। हर इंसान को मरना है, इसीलिए। लेकिन जब हमारे मसीहा, हमारे निजात दहिंदा आए तो वो उस कफन को छोड़ कर आए, क्योंकि वो ज़मीन का नहीं था, वो आसमान का था और उसने आसमान पर दोबारा जाना था। इस वजह से और हमें इस बात पर खुश होना चाहिए, नारे लगाने चाहिए कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। उसके अलावा कोई नहीं जो हमें सब कुछ दे सकता है, वही हमें सब कुछ दे सकता है। ज़िंदगी और ज़िंदगी की बातें उसके पास हैं। बेशक हम जितना मर्जी दौड़ें भागें कुछ भी करें, लेकिन हमारे लिए बेकार है। मैं कहता हूँ ये कलाम, जिंदा कलाम, वाकई में ज़बरदस्त कमाल, मतलब इसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम इसकी तारीफ़ करें, और ना हम इस लायक हैं। इसी तरह जब उन्होंने देखा तो फिर वो भाग कर शागिर्दों के पास गए, और जब शागिर्दों के पास गए, पतरस और यूहन्ना को बताया, तो एक दफ़ा वो भी चौंक गए। क्योंकि एक ये इंसानी फितरत है, अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स घर पर बैठा हुआ है और हमें फ़ोन आ जाए कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा, या आप में से किसी को भी, कि वो बंदा मर गया है, तो एक दफ़ा बंदा हैरान और परेशान हो जाएगा, उधर ही बैठ जाएगा कि ये कैसे हो गया, अभी तो मैंने कल कुछ घंटे पहले मैंने इसको ठीक देखा है। तो वो भी परेशान हो गए, लेकिन उनको वो बातें खुदावंद की याद नहीं थी। फरिश्ता ने उनसे क्या कहा था कि उसने तुमसे गलील में क्या कहा था कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा, मसलूब होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। देखिए, वो इस कलाम को नहीं समझ पा रहे थे, बातों को समझ नहीं पा रहे थे, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह बातों बातों में उनको इशारा कर रहे हैं कि ऐसा होगा। लेकिन औरतों की दलेरी देखिए, और लगता है कि वो इतनी स्पीड से भागी होंगी, शायद हम सोच भी नहीं सकते। और जब शागिर्द भी कब्र पर आए तो वैसे भाग के आए, हो सकता है कि वो नंगे पाँव ही ना आए हों, क्योंकि खबर बहुत बड़ी थी। वो उनका मालिक था, आका था, उस्ताद था, और वो उसके शागिर्द थे। हम भी खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। आज हमारे लिए भी ये कॉल है, खुदावंद हमें कॉलिंग कर रहा है कि बेटे बेटी तू आजा, वक्त बहुत नज़दीक है। हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है कि जब वो आए हम उसके साथ जाने वाले हों। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है?
मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, मैं फिर आऊँगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, जहाँ मैं हूँ तुम भी मेरे साथ होगे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का वादा हमारे लिए ये है। अब कोशिश हमने करनी है। खुदावन ने हर इंसान को जहन दिया हुआ है, अकल दी हुई है, दनाई दी हुई है, इस्तेमाल करना हमारा काम है। खुदा के खादमीन, खुदा के लोग जब आपके दरमियान कलाम मुकद्दस की खिदमत को सरअंजाम देते हैं, आपको कलाम मुकद्दस के बारे में बताते हैं, तो हमें उसको मानना चाहिए, ना कि हम उसको रद्द करें। जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे तभी खुदावन भी हमारी ज़िंदगी में आएगा, वरना वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि सबसे अव्वल अफजल ये कलाम मुकद्दस ही है। इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ मसीहों, हमारा ईमान ही तो है। आज देखिए, हमारा ईमान ही है ना। आप सब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो बहन भाई हमें देख रहे हैं, हालात ऐसे हैं आप नहीं आ सकते, आप लोगों के साथ भी मैं ये बात करना चाहूँगा। आप खुदावन से मोहब्बत करते हैं, ईमान रखते हैं, इस वजह से यहाँ पर मौजूद है। तानू कोरोना का कोई डर नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों की खुद हिफाजत करता है। जब वो खुद जिंदा हो गया तो क्या वो हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा नहीं करना चाहता है? हमारी मुर्दा रूहों को जिंदा करना नहीं चाहता है। वो तो चाहता है हर जान उसके पास आए, उसके आगे झुके, सजदा करे, उसकी इबादत करे, क्योंकि वही इबादत और सजदे के लायक है। आज हम ईद क़यामत अल मसीह मना रहे हैं और इसी वजह से मना रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह और जब दुआ की जाती है, क्योंकि वो जिंदा को मानता है, जो जितने भी उसके लोग हैं, कौन लोग हम दुआ करते हैं? इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा, जो उसमें मर जाते हैं, सो जाते हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। आप भी वही लोग हैं, क्योंकि जिस तरह बाप इब्राहिम है, वो भी इंसान था, लेकिन खुदा ने उसको चुना। लेकिन मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, वो भी खुदा के साथ बड़ी दयानतदारी, वफादारी के साथ चला होगा, तभी आज हम उनका नाम लेकर दुआ करते हैं। हम सब भी, खुदावन ने हमसे बहुत मोहब्बत की, इसलिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम उस पर ईमान ले आएँ। आज तक जिन बहन भाइयों ने तौबा नहीं की, आज आपके पास वक्त है, आप तौबा करें। वक्त बहुत नज़दीक है। यकीन करें, हम अभी भी ना समझे तो फिर हमारा कोई हाल नहीं, क्योंकि फिर कहाँ जाना है जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। हमने कहाँ जाना है? फिर वहीं जाना है, शैतान के साथ ही जाएंगे। जितने लोग खुदा के साथ आना चाहते हैं, आज वो इस कलाम को रिसीव करें और दिल से करें और माने कि खुदावंद ही वो नाम है जो गुनाहों से छुटकारा देता है, जो हमें निजात देता है, जो हमें रिहाई देता है, और कोई नाम नहीं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।